मूर्ति रही तो वो बुद्ध की रही। सबसे ज्यादा अगर मूर्ति तोड़ी गई तो वो बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई। तो कहीं ना कहीं बुद्ध की मूर्ति क्यों भारत में तोड़ी गई, ये बात समझने वाली है। और वो भारत में बुद्ध पैदा हुए और दुनिया में पहुंच गए, दुनिया ने स्वीकार किया, दुनिया के सभी धर्म के लोगों ने स्वीकार किया बुद्ध की विचारधारा को। लेकिन यहाँ के पाखंडवादी लोग, जो धर्म के ठेकेदार लोग हैं, उन्होंने बुद्ध को क्यों नहीं स्वीकार किया। आज भारत में जगह जगह बुद्ध की मूर्तियां क्यों तोड़ी जा रही, बुद्ध की विरोधी। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया, मैंने युद्ध नहीं बुद्ध दिए। और जब यहाँ आ जाते हैं लौट के तो बुद्ध से ही युद्ध करना शुरू कर देते हैं। और विदेश में जाते हैं तब कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया। समझिएगा, अब जरा सोचने वाली बात है। बुद्ध की नीता अंबानी जब जाती हैं, अमेरिका जाती हैं, अपने कॉन्फ्रेंस करती हैं, मीटिंग करती हैं, तब कहती हैं बुद्धम शरणं गच्छामि, हम भी बुद्ध के धरती से आए हैं। तब ये क्यों नहीं कहती हैं कि और सारे भगवान यहाँ पे हैं, वो भी पैदा हुए, 33 करोड़ देवी देवता हुए, वे यहीं छोड़ जाते, सिर्फ बुद्ध को क्यों वहाँ लेकर चले जाते, उनको भी समेट के साथ में ले जाया करें और बताया करें कि मेरे यहाँ बौद्ध जी, हमारे यहाँ इतनी बढ़िया टेक्निकल है, यहाँ पे विज्ञान इतनी तेज है कि हमारे यहाँ मुंह से भी लोग पैदा हो जाते हैं। तुम्हारे यहाँ होते हैं या नहीं होते, लेकिन मेरे यहाँ मुंह से भी लोग पैदा हो जाते हैं। ये बात वहाँ बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, बताओ, बतानी चाहिए कि नहीं। लेकिन यहाँ हमें गुमराह करने के लिए यहाँ से मुंह से भी पैदा कर देते हैं और भुजाओं से भी पैदा कर देते हैं और पेट से भी पैदा कर देते हैं। और तथाकथित जो शूद्र कहे गए 6743 जातियाँ, वो तो पैरों से पैदा कर दी गई। तो इन्हें बताना चाहिए वहाँ अमेरिका जाके कि मेरे यहाँ ऐसे भी व्यवस्था है, ऐसा भी धर्म है जो मुंह से भी पैदा कर देता है। और उसमें 6743 जातियों में बांटने का काम भी किया गया, जिसे तथाकथित हिंदू धर्म कहते हैं, तथाकथित सनातन धर्म भी कहते हैं। जबकि सनातन का मतलब होता है समानता, लेकिन क्या वहां पे वास्तव में समानता है? इस विश्व में जितने धर्म हैं, आप बताइए, जितने 6743 जातियां किसी में है, कौन से धर्म में है बताओ? क्या बौद्धों में जातियां हैं? नहीं है ना। क्या ईसाइयों में जातियां हैं? तो ये सारे धर्म जितने और धर्म हैं, इनमें जातियां नहीं है। सिर्फ किसमें जातियां हैं? कथाकथित हिंदू धर्म में, जो किसी रामायण ग्रंथ, 4 वेद, पुराण सारे दिए हुए हैं। कहीं भी आपको हिंदू शब्द नहीं लिखा मिलेगा, कहीं भी हिंदू नहीं लिखा। और ये हिंदू कथाकथित सिर्फ एक व्यवस्था है, ये एक विशेष जात की व्यवस्था है। सिर्फ पाखंड आडंबर में फांस करके हम लोगों को यहाँ बेवकूफ बना करके, हमारा शोषण करके, धर्म के साथ साथ हमारा पैसा भी लूटा, मानसिक गुलाम भी बनाया और हमारी सारी सीटें भी खोजी, सारी व्यवस्था हमारी लूट लेते हैं, जाते हैं। अब संविधान बचाओ की बात करते हैं। कैसे संविधान बचेगा? प्रेस संविधान कैसे बचेगा बताइए? माता जी बैठी हैं, कैसे संविधान बचेगा? संविधान ऐसे बचेगा कि जब पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं ना और फिर धागा बांधते हैं, समझ रहे हो ना भाई बात? पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, फिर धागा बांधते हैं, और उन्होंने धागा में बांध दिया, वो आप पढ़ लेना, हमारे पास बाकी क्या बांधते हैं बोलना नहीं है। जब बांधते हैं, अब धागा तो बांध दिया, बंध गए, लेकिन अब आप बताओ, ये धार्मिक व्यवस्था है या संवैधानिक व्यवस्था है? धागा बांधना धार्मिक। अब किस में बंध गए तुम? धर्म में। तो बताओ संविधान कैसे बचाओगे? वहां तो तुम पर सब कुछ करवा दिया गया, करवाया गया कि नहीं भैया? धागा बांधे, जो अम्बेडकर वादी, बुद्धवादी, मूल निवासी अपने आप को कहते हैं, और धागा जब बंधवा लिया, तुम संविधान कैसे बचा पाओगे? ये लाल धागा तुम बांधे, ये संविधान तुम कैसे बचा पाओगे? ये धर्म बचाने है या संविधान बचाना है? बताओ आप लोग, बताइए आप लोग, ये लाल धागा धर्म का है या संविधान का है?
किसके पास जाओगे? कितना भी लाल धागा आप लिपटा लेना, अगर जाना आपको, अगर कोई अभी वकील साहब के पास ही जाना पड़ेगा और संविधान के पास ही जाना पड़ेगा। अगर युद्ध हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, तो तुम्हें जाना पता कहाँ पड़ेगा? संविधान के पास जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं? कितने भी धागा बना लेना, कितने भी मंत्र पढ़वा लेना, जाना पड़ेगा संविधान को। यहाँ तक कि आप लोगों को बता दें, इस भारत के भगवान कथाकथित भगवान भी लोग कहते हैं दुनिया न चले भगवान के बिना, और मैं कहता हूँ कि दुनिया न चले भगवान के बिना, भगवान न चले संविधान के बिना। और नहीं तो देख लो, ये जो मंदिर बना है, संविधान के बिना बन जाता, कत्लेआम युद्ध हो जाता संविधान के बिना। अब और आप बात सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये नई चीजें आपको लिए लेके आए हैं यहाँ पे, और बिल्कुल तर्क संगत है, वही बुद्ध ने हमें सिखाया। आप अच्छा सच में बताइए, जब शादी होती है पूरा दिन लग जाता है, मंत्र पढ़ते रहते हैं पंडित जी, पढ़ते हैं कि नहीं? बहुत मंत्र पढ़ डालते हैं। और जब इतने मंत्र तुमने पढ़ डाले और 36 गुण भी मिला डाले, फिर भी विवाद क्यों हो जाता है? लड़ाई क्यों हो जाती है? वकील साहब आपके पास बहुत, फिर भी विवाद भी। भाई मंत्र आपने पढ़े, हम ताकत बता रहे हैं कि धर्म के मंत्रों में ताकत है या संविधान के अनुच्छेद में ताकत है, ये चीज बताना चाहते हैं हम। और संविधान बचाओ की बात हम लोग कर रहे हैं, ये चीज है। अब जब शादी हुई, बहुत सारे मंत्र पढ़े गए और बिटिया अपने घर गई, और कुछ दिन बाद विवाद हो गए। सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे मुकदमे चल रहे हैं तो जिला उत्तर प्रदेश में, जहाँ तक मुझे जानकारी है, वो जिला जालौन में सबसे ज्यादा पति पत्नी के मुकदमे चल रहे हैं, सबसे ज्यादा चल रहे हैं, जहाँ तक मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में। सही बात है कि नहीं? अब मुकदमे काहे चल रहे? सबसे ज्यादा अगर यहाँ शादी होती है, हमें अच्छे से पता है, सब कुछ पता है। यहाँ जब शादी होती है तो सुबह से लेकर शाम तक, यानी कि हमारे यहाँ औरैया जिला में तो जल्दी निपटा दिया जाता, तुम्हारे यहाँ रात से आओ शाम तक जाओ, यानी इतने मंत्र पढ़े जाते हैं, बहुत मंत्र पढ़े जाते हैं। और सबसे ज्यादा मुकदमा तुम्हारे जिला जालौन में ही चलते हैं। और जब जालौन में मुकदमा चलते हैं तो धर्म की ये मंत्र जो है, तो तुम्हें यह बताओ, ये जब लड़ाई होती है पति पत्नी की, तो तुम्हें पंडित जी के पास जाना चाहिए, धर्म के पास जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही धर्म मंत्र पढ़े। उनसे कहो अब मेरा समझौता कराओ। तो फिर ये बताओ, तुम वकील साहब के पास, संविधान के पास क्यों जाते हो? तो ताकत तुम्हारे धर्म में है या वो संविधान में है? सिद्ध करो।